हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 7 डेटा लिंक प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है हम लोगों का सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं SDLC। तो ये सारे प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होते हैं? डेटा लिंक के ऊपर यूज़ होते हैं। अगर हम लोगों से डेटा लिंक के ऊपर यूज़ किए हुए प्रोटोकॉल के बारे में भी लिखने को बोले तो आप लोग ये लिख सकते हो SDLC, HDLC, बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में HDLC, बीट ओरिएंटेड एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम लोग सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं एक बार एक चीज़ें बता दूं कि SDLC को जब मॉडिफाई किया गया तो क्या बना HDLC। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले जो मेरे प्रोटोकॉल थे वो क्या थे SDLC, फिर इसको मॉडिफाई किया गया। जिसको किसने मॉडिफाई किया? ISO ने मॉडिफाई किया, जिसका क्या नाम हुआ? HDLC। तो ये सब कुछ उनकी कैरेक्टर्स सेम है, बस देयर इज सम माइनर डिफरेंसेस। तो उसको हम लोग को देखना है कि वो माइनर डिफरेंसेस हैं क्या, या तो फिर उसके साइजेस के ऊपर होते हैं कि फ्रेम के साइज यहाँ ये होते हैं 8 बीट होते हैं, वहाँ 16 बीट होते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले जो मेरे प्रोटोकॉल थे वो क्या थे? SDLC था, उसको मॉडिफाई करके क्या हो गया? HDLC बना। ओके, चलो। तो द SDLC और सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM। किसके द्वारा डेवलप किया गया? IBM के द्वारा। इसको ध्यान में रखना है, IBM के द्वारा SDLC का डेवलपमेंट किया गया। कितने ईस्वी में? 1975 में। तो इसको जब मॉडिफाई किया गया किसके द्वारा? ISO के द्वारा। तो उसका क्या नाम हुआ? HDLC। ठीक है। तो SDLC क्या है? सबसेट ऑफ HDLC एंड इंक्लूड सेवरल माइनर एंड एडिशनल फीचर्स। इसमें क्या है कि जो मेरे SDLC हैं वो क्या है? सबसेट ऑफ HDLC। सबसेट का मतलब क्या होते हैं कि जब मेरा HDLC का कोई सबसेट तैयार हो, मतलब उनके क्वालिटीज़ के ऊपर या फिर उनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो उसके जो सबसेट होंगे उसमें कौन इंक्लूड होंगे? HDLC। क्यों? क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके HDLC का निर्माण हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग कि SDLC जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? HDLC का। क्यों? क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके HDLC बना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि HDLC में है। ओके, अब हम लोग देखते हैं SDLC का फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रेम का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सबसे पहले फ्लैग होते हैं, जो स्टार्टिंग बीट भी होते हैं और एंडिंग बीट में भी फ्लैग होते हैं, जो कि आपका 0 होंगे एंड 6 कंसेक्यूटिव 1 यूज़ हुआ होगा। कहाँ पे? फ्लैग के ऊपर, जो कि स्टार्टिंग में भी है और आपके एंडिंग में भी है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि ये 0 होंगे एंड 6 कंसेक्यूटिव 1 विच इज़ यूज्ड इन फ्लैग। ओके, उसके बाद आपका एड्रेस है। एड्रेस कितने बिट के हैं? 8 बिट के। फिर कंट्रोल है, कितने बिट के हैं? 8 बिट के हैं। फिर यूज़र डेटा है। यूज़र डेटा क्या है? जो कि मेरा एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज होते हैं, वो क्या है? यूज़र डेटा है। फिर यहाँ पे ECF है, एरर कंट्रोल फ्लैग। ये ECF है, वो कितने बिट के हैं? 16 बिट के। फिर आपके फ्लैग है। तो आप लोग ध्यान रखोगे, सबसे पहले फ्लैग होते हैं स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी। उसके बाद आपके एड्रेस होते हैं। एड्रेस मतलब जो भी मेरा अपकमिंग डेटा है उसका डेस्टिनेशन बताता है। वो कितने बिट के हैं? 8 बिट के। कंट्रोल बिट भी होते हैं जो कि 8 बिट के हैं। उसके बाद आपका यूज़र डेटा है, जो कि एक्चुअल कंटेंट होते हैं, ओरिजिनल मैसेजेस होते हैं, वो आपका यूज़र डेटा है। फिर ECF है, जो यहाँ पे एरर चेकिंग होते हैं, वो कितने बिट के हैं? यहाँ पे 16 बिट के। उसके बाद आपका फ्लैग है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब इसको देखते हैं है क्या। द फ्लैग सीक्वेंस ऑफ 8 बिट, विच इज फ्लैग सीक्वेंस कितने बिट के होते हैं? 8 बिट के। आपके स्टार्टिंग में 0, एंडिंग में 0 एंड 6 कंसेक्यूटिव 1 यूज होते हैं आपके फ्लैग में। तो फ्लैग सीक्वेंस कितने बिट के होते हैं? 8 बिट के। 0 और 6 1 फिर 0 मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्रेम, जो कि आपका कहाँ होता है? बिगिनिंग में भी होता है और एंडिंग में भी होता है। द एड्रेस फील्ड एंड कंट्रोल फील्ड सर्व द सेम पर्पस एंड डिस्कस्ड इन SDLC। SDLC में आपका कंट्रोल फील्ड और एड्रेस फील्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि ये क्यों यूज़ होता है और इसका साइज़ कितना है? 8 बिट है। ठीक है।
द इंफॉर्मेशन फील्ड और यूज़र डेटा फील्ड कैरीज द डेटा एंड इज़ ऑफ वेरिएबल लेंथ। ये जो आपका इंफॉर्मेशन फील्ड है और जो देखती हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका जो यूज़र डेटा है इसका कोई साइज़ फिक्स नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये आपके यूज़र के ऊपर डिपेंड किया जाता है या फिर जो सेंडर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड किया जाता है कि वो मैसेज कितनी साइज़ के भेजना चाहते हैं। तो इसलिए इसको इसको वेरिएबल लेंथ के लिए बनाया गया है कि आपका मैसेजेस कैसा होगा, उस हिसाब से आप यूज़र डेटा के साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन फील्ड और जो यूज़र डेटा फील्ड है वो क्या है, किसके लेंथ के होते हैं? ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आप लोग से बार बार पूछ सकता है कि सारे सारे जो फ्रेम के जो स्ट्रक्चर किए हुए हैं, जो लेयर बनाए गए हैं, वो सब के साइज हर एक प्रोटोकॉल में कितने होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे, जो मेरा फ्लैग फील्ड होता है वो कितने बाइट के होते हैं, बिट के होते हैं? 8 बिट के होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में 0, लास्ट में 0 एंड 6 कंजिक्यूटिव, मिडिल में आपका 6 कंजिक्यूटिव 1 यूज़ होते हैं। फिर आपका आया एड्रेस फील्ड एंड कंट्रोल फील्ड। एड्रेस फील्ड और कंट्रोल फील्ड कितने बिट के होते हैं? आपके 8 बिट के होते हैं। उसके बाद जो यूज़र डेटा होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन, उसको लेयर बोल सकते हैं हम लोग, फील्ड बोल सकते हैं, उसका लेंथ क्या है? उसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, वो वेरिएबल लेंथ के होते हैं। ये सेंडर के ऊपर मतलब सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने मैसेजेस कितने साइज़ के भेज रहे हैं। ओके। उसके बाद लास्ट क्या है? ECF। ध्यान रखेंगे, ECF का फुल फॉर्म क्या है? एरर चेकिंग फील्ड। एरर चेकिंग फील्ड, ठीक है। तो ये कितने बिट के होते हैं? 16 बिट के होते हैं और ये एरर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, एरर कंट्रोल करने के लिए हम लोग ECF का यूज़ करते हैं, जो कि कितने बिट के होते हैं? 16 बिट के, ठीक है। ये इसके फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो अभी एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, SDLC का फुल फॉर्म क्या है? सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच इज़ यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर। ओके। उसके बाद हाँ, सबसे पहले SDLC का जो बनाया था वो किसने बनाया था? IBM ने बनाया था। कितने ईस्वी में? 1975 ईस्वी में। फिर उसको ISO ने मॉडिफाई किया, फिर उसको क्या बना दिया? SDLC बना दिया। उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड करके SDLC बना दिया। फिर उसके फ्रेम के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा कि फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है, सबके कितने साइजेस हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ये SDLC प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी टोपोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे। टोपोलॉजीज़ मतलब ये जो SDLC प्रोटोकॉल है ये कैसे कैसे टोपोलॉजीज़ के ऊपर काम करते हैं। टोपोलॉजी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोपोलॉजी क्या होते हैं, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, मल्टी लेयर टोपोलॉजी। तो इसके बारे में देखेंगे कि SDLC जो है ये किस तरह के टोपोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग SDLC प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो SDLC प्रोटोकॉल जो है ये क्या है? वास्ट वेराइटी ऑफ टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ डेटा लिंक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉइंट टू पॉइंट लिंक, मल्टी लिंक, स्विच नेटवर्क एंड पैकेट नेटवर्क एंड मेनी मोर। तो हम लोग ध्यान देंगे कि SDLC जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट लिंक में, मल्टी लिंक में, स्विच नेटवर्क में एंड पैकेट नेटवर्क एंड मेनी मोर में SDLC प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। द SDLC प्रोटोकॉल सिंप्लीफाइज द डेटा कंट्रोल प्रोसेसेस इनटू बेसिक पैटर्न। देयर आर, अब इसके जो SDLC है उसके नेटवर्क के कितने टाइप है, मतलब ये किस पैटर्न में काम करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो SDLC जो होते हैं, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफाइड बाय SDLC। SDLC में 2 टाइप के नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन? प्राइमरी नोड एंड सेकेंडरी नोड। तो यहाँ पे 2 तरह के नेटवर्क यूज़ किए जा रहे हैं। कौन कौन? प्राइमरी नोड एंड सेकेंडरी नोड। अब दोनों की क्या वर्किंग है उसको देखते हैं। द प्राइमरी नोड, अब प्राइमरी नोड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है देखते हैं। द प्राइमरी नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द सेकेंडरी नोड्स एंड कंट्रोल ऑल द लिंक्स। तो प्राइमरी नोड क्या करता है? जो भी सेकेंडरी नोड होते हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हैंडलिंग ऑल द सेकेंडरी नोड एंड कंट्रोल द लिंक, और लिंक को कंट्रोल करता है कौन? प्राइमरी। तो SDLC में 2 तरह के नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी नोड। प्राइमरी नोड का क्या काम है? प्राइमरी नोड सबसे पहले सेकेंडरी नोड को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, और जितने भी लिंक उस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं उसको कंट्रोल करता है कौन? प्राइमरी नोड, ठीक है। द सेकेंडरी नोड एक्चुअली सेंड all the data that is received to the primary node
ठीक है, डेटा इज, अब क्या होता है कि प्राइमरी नोड के ऊपर सारा जो भी सेंडर भेजते हैं वो कहाँ पे रिसीव किया जाता है, प्राइमरी नोड के ऊपर रिसीव किया जाता है। तो सेकेंडरी नोड क्या करता है, प्राइमरी नोड से सारे डेटा को कलेक्ट करता है और उसको डेस्टिनेशन तक सेंड करता है, रिसीवर तक भेजता है। तो जो भी सेंडर होते हैं वो अपना डेटा किसको भेजते हैं, प्राइमरी नोड को। फिर सेकेंडरी नोड क्या करता है, प्राइमरी नोड से डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसको रिसीवर या डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाता है। ठीक है, ओके। ये मेरा क्या था, आपके नेटवर्क, जो SDLC में कौन नेटवर्क यूज़ होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितना टोपोलॉजीज जो हैं वो कौन कौन टोपोलॉजीज इसके ऊपर सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहले क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, सेकेंड वन इज मल्टी पॉइंट एंड थर्ड वन इज लूप। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट एंड लूप, ये तीन टोपोलॉजीज हैं जो कि कहाँ यूज़ होते हैं, SDLC के ऊपर यूज़ किया जाता है। देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इन विच देयर आर ओनली टू नोड। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, सिर्फ दो नोड यूज़ किया जाता है, वन इज़ प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं, बस दो नोड यूज़ किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट में। आप सेंडर भेज रहे हैं डेटा को, प्राइमरी सेकेंडरी नोड उससे कलेक्ट करके उसको रिसीवर तक सेट कर दे रहा है। अब मल्टी पॉइंट, वेयर देयर इज़ वन प्राइमरी नोड एंड द रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी नोड। क्या होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और बाकी जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी नोड होते हैं। क्यों, क्योंकि सेंडर जो है ये क्या है, आपका मल्टी पॉइंट है। मतलब मल्टी पॉइंट इसलिए है क्योंकि सेंडर जो है अपना डेटा किसको दे रहे, प्राइमरी को, और जितनी डिफरेंट सेंडर अपना डेटा प्राइमरी तक पहुंचा रहा है, और जो डेस्टिनेशन होते हैं वेरियस पैकेटेड के वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सेकेंडरी नोड क्या करता है, बहुत सारे सेकेंडरी नोड अगर रहेंगे तो वो ऑल टाइम एक ही टाइम में एक्टिव हो जाएंगे कि जो जैसे आप लोग क्या करते हो, सपोज कि 10 यूज़र हैं और वो अपना जो चिट्ठी है, कोई दिल्ली भेजना चाहता है, कोई मुंबई भेजना चाहता है, कोई पटना भेजना चाहता है, कोई कोलकाता भेजना चाहता है, तो डिफरेंट 10 सिटीज़ में आप लोग 10 यूज़र अपना चिट्ठी भेजना चाहता है। तो वो क्या करेंगे, सारे यूज़र अपना चिट्ठी किस में डालेंगे, उस बॉक्स के ऊपर डालेंगे। और अगर सपोज मल्टी नोड क्या है, एज ए डाकिया की तरह काम करता है। तो अगर आपका वहाँ पे 10 डाकिया होंगे तो क्या होगा, 10 डाकिया 10 अलग अलग अपना अपना चूज़ कर लेगा, भाई तुम दिल्ली जाओ, मैं मुंबई जाऊँगा, मैं गुजरात जाऊँगा, मैं कोलकाता जाऊँगा, मैं यहाँ भेज दूँगा। तो 10 आपका एक ही टाइम पे प्राइमरी नोड से डेटा लेगा और एक ही टाइम पे वो सेकेंडरी नोड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और डेस्टिनेशन तक उस डेटा को पहुँचा देगा। ठीक है, तो मल्टी नोड में क्या होता है, एक प्राइमरी नोड होते हैं और जितने भी नोड यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी नोड होते हैं। क्लियर। अब है लूप नोड, वेयर द लूप नोड में क्या होता है, वेयर द फर्स्ट नोड विच इज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी नोड एंड हैज़ टू नोड ऑन आइदर साइड। लूप में क्या होते हैं, आपके लूपिंग चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नोड क्या होते हैं आपके, प्राइमरी होना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि सेंडर जो है अपना डेटा किसको देगा, प्राइमरी को देगा। तो पहला नोड जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं और कनेक्टेड टू द सेकेंडरी नोड। प्राइमरी नोड किसके साथ कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी के साथ। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी उसके डेटा लेगा, फिर वो सेंडर तक रिसीवर तक भेजेगा। एंड हैज़ टू नोड ऑन द आइदर साइड, और जो दो नोड होंगे उसके अगल बगल इंक्लूड होंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो ये डेटा का रिसीविंग हो या फिर सेंडिंग हो वो किसके फॉर्म में होंगे, वो लूप के फॉर्म में होंगे। तो आप डेटा लो, फिर आप डेटा दो, रिसीव करो, सेंड करो, तो ये आपका लूपिंग में चलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ होल अबाउट SDLC, जिसको हम लोगों ने जाना, उसके प्रोटोकॉल्स को जाना, उसके टोपोलॉजीज को जाना, उसके फ्रेम के स्ट्रक्चर को जाना। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।